एक ठंडी सर्दी की सुबह थी। आसमान धुंध से ढका था और खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। गांव का किसान रघु अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर पड़ी एक सफेद कबूतर जो घास पर गिरा था और कांप रहा था। उसके पंख घायल थे। रघु का दिल पिघल गया। वह कबूतर को उठाकर अपने घर ले आया। उसने एक पुरानी टोकरी में नरम कपड़े बिछाए, उस पर कबूतर को रखा और उसके पंख की पट्टी की। कबूतर को दाना पानी दिया। धीरे धीरे दिन बीतते गए और कबूतर ठीक होने लगा। अजीब बात यह थी कि ठीक हो जाने के बाद भी कबूतर उड़कर कहीं नहीं गया। वह किसान के आंगन में ही रहता और सुबह सुबह रघु के पीछे पीछे खेत तक चला आता। रघु उसे दाना डालता और कभी कभी अपने कंधे पर भी बैठा लेता। गांव के लोग हंसते हुए कहते, अरे ये तो जैसे दोनों पुराने दोस्त हों। लेकिन एक साल किस्मत ने करवट बदली। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे और फसल आधी से भी कम हुई। रघु के पास खाने के लिए मुश्किल से अनाज बचा था। वह अपने दिन किसी तरह काट रहा था। एक रात गांव में एक अजनबी आया, शायद कोई शिकारी। उसने कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गया। सुबह जब रघु ने आंगन में कबूतर को न पाया तो उसका मन बैठ गया। उसने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। रघु कई दिनों तक उदास रहा, जैसे उसका कोई अपना बिछड़ गया हो। कई दिन बीत गए। एक सुबह रघु खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक परिचित फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो देखा आसमान से वही सफेद कबूतर उड़कर आ रहा था, लेकिन इस बार उसकी चोंच में कुछ था, एक जोड़ी सुनहरी बालियां। रघु हैरान रह गया। कबूतर उसके चारों ओर मंडराने लगा और फिर उड़कर खेत के किनारे पुराने खंडहर की ओर जाने लगा। रघु भी उसके पीछे पीछे गया। खंडहर के पास कबूतर एक जगह मिट्टी पर चोंच मारने लगा। रघु ने जमीन खोदी तो वहां से एक छोटा सा लोहे का बक्सा निकला। बक्सा खोलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने चांदी के गहनों और सिक्कों का खजाना था। रघु को समझ नहीं आया कि यह कबूतर ने कैसे पाया, लेकिन उसके मन में एक ही बात आई, शायद यह उसकी मदद का बदला चुका रहा है। रघु ने गहनों का एक भी टुकड़ा अपने पास नहीं रखा। उसने सारा खजाना गांव के मंदिर में दान कर दिया, ताकि उससे गांव के कुएं की मरम्मत हो, स्कूल की छत ठीक हो और जरूरतमंदों की मदद हो सके। उस दिन गांव के लोग रघु और उस सफेद कबूतर को आशीर्वाद देते हुए कह रहे थे, जिससे आप भलाई करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर आपका कर्ज जरूर चुकाता है।